वीडियो में आज हम बात करते हैं इकोनॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में है, जो कि है बैंकिंग। ठीक है, आज हम इसका पहला टॉपिक उठाते हैं, जो कि है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जिस दर पर कमर्शियल बैंक को धन उधार देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक होता है वो इसका इस्तेमाल टेम्परेरी मिसमैच इन कैश फ्लो, तो जो भी मिसमैच होगा कैश फ्लो में उसको दूर करने के लिए जो कमर्शियल बैंक होता है वो आरबीआई से धन उधार लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर हम रेपो रेट को ज़्यादा करते हैं या हम कम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो इसमें हम देखेंगे जैसे ही हम रेपो रेट बढ़ाएंगे तो बैंक जो होगा वो अपना लेंडिंग रेट भी बढ़ा देगा। ठीक है, लेंडिंग रेट बढ़ाएगा। जैसे ही बैंक अपना लेंडिंग रेट बढ़ाएगा तो जो लोगों की जो क्षमता होगी उधार लेने की वो कम हो जाएगी, तो लोग तरलता जो होगी लिक्विडिटी वो कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होगी तो मांग कम होगी, आप जैसे जानते हैं, और मांग कम होगी तो मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। तो कई बार जो होता है वो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें रेपो रेट जो होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यदि हमारा रेपो रेट जो है कम है तो क्या होगा। अगर रेपो रेट कम होगा तो जो लैंडिंग रेट होगी बैंक की, लैंडिंग रेट होगा तो वो भी कम होगा। लैंडिंग रेट कम होगा तो जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से उधार लेंगे, ज़्यादा उधार लेंगे तो जो तरलता होगी वो बढ़ेगी। जब तरलता बढ़ेगी तो लोगों की जो मांग होगी वो भी बढ़ेगी, और अगर मांग बढ़ेगी तो आप जानते हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब जीडीपी भी बढ़ेगी। अगर जीडीपी का वो कम होने का कारण मांग था तो। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा जो भी इकोनॉमिक में आए हुए हैं, और जो इसमें कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, कम करते हैं तो क्या होगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा।